हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुश्मन के मंच पर देश को बदनाम करने वाला बयान। A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. पाकिस्तान में बोले थरूर, देश में होता है भेदभाव। In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. कांग्रेस नेता थरूर के बयान पर हुआ विवाद। राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के अनन्य साथी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते। बीजेपी ने राहुल का किया नया नामकरण। मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का जुमले वाला प्रहार। जैसा मैंने कहा कि जुमलों में इस पार्टी का कोई मैच नहीं है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। थरूर के बयान को लेकर तेज हुई सियासत। कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पे आ गई है, लेकिन इनका अहंकार, इनका पागलपन, इनकी बेवकूफियां एक्सीलेटर पर है। बयान पर विवाद के बाद उठा सवाल, मोदी विरोध के नाम देश को क्यों किया बदनाम। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान को लेकर उनकी पार्टी एक बार फिर निशाने पर आ गई है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर कहा है कि भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव होता है। लाहौर थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में शशि थरूर ऑनलाइन जुड़े हुए थे और उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भेदभाव बढ़ा है। उन्होंने दिल्ली में हुई तबलीगी जमात की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया। इस बयान को लेकर बीजेपी ने अब सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने भारत के बाहर भारत को बदनाम करने वाला बयान दिया हो। खुद राहुल गांधी ने बहरीन में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में मोदी को हटाने तक की बात कह चुके हैं। तो बड़ा सवाल यह कि मोदी विरोध के नाम पर देश को क्यों किया जा रहा है बदनाम। और देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपके शशि थरूर का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि देश में भेदभाव होता है। सुनिए। I suspect that xenophobia, a fear of the other. I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. और देखिए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। मुझे एक बात बताइए, देश विरोध करना ठीक है या देश के अंदर जो कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा उस पर आवाज उठाना ठीक है, लेकिन क्या देश विरोध के नाम पर आप ऐसे मंच पर अपनी बात रखेंगे जो उसका आपके खिलाफ इस्तेमाल करे और बार बार ऐसा करते रहे कांग्रेस के नेता? आप ये बताइए कि एक लगता है भाजपा का नारा हो गया है कि ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। जब कड़वा सच होता है तो उसको बोलना कहाँ पे बोलना है। उसमें देश की तो कोई प्रश्न देश पे उठा नहीं है, मोदी सरकार पे उठा है। जहां तक मोदी सरकार पे प्रश्न उठाने का सवाल है, जो थरूर ने कहा है उससे देश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या? सरकार का विरोध आप कर नहीं पा रहे हैं तो अब दूसरे मंचों पर जाकर देश का विरोध करेंगे, इस तरह की बातें करें। अगर आप सुने, आप ये बताएं कि मोदी जी के प्रिय मित्र थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो मोदी सरकार आंकड़े देती है वो झूठे होते हैं। तब तो भाजपा की चूतक नहीं निकली थी। ऐसा क्या हो गया था भाई? ये तो वही है ना डोनाल्ड ट्रंप जिनको बुलाया था मोदी जी ने और जिनके कारण देश में कोविड फैला है। तब तो बोले नहीं ये लोग।
अब यहाँ पे अगर एक डिस्कशन में जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स इन पब्लिक डोमेन है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अपने मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। जो फैक्ट है वो सामने रखा गया और उसको अगर डिस्कस किया जाता है, आप कह रहे हैं ये फैक्ट है, ये पब्लिक डोमेन में है। केके शर्मा साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। केके शर्मा साहब, आपने सुना आशुतोष मिश्रा जी कह रहे हैं फैक्ट है, पब्लिक डोमेन में है, वो तो बड़ी सीधी तरीके से अपनी बात रख दी उन्होंने, देश को बदनाम करने वाली कोई बात वहां नहीं हुई। देखिए आदर्श जी, केवल इस बात से आप समझ सकते हैं कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और आज आपके चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता कन्नी काट के भाग रहे हैं, इसका समर्थन नहीं करते। आशुतोष जी एक राजनीतिक वो हैं, विश्लेषक हैं, और कोई कांग्रेस का प्रवक्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो आकर और इनकी बात का समर्थन। लेकिन ये कांग्रेस की बहुत पुरानी मानसिकता है आदर्श जी, आज पहली बार नहीं। आपने स्वयं जो है बताया अभी बयानों में कि किस तरह से राहुल गांधी भी जाकर विदेशों में भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकते। इसी ढंग से जो है ये इनकी मानसिकता बनी है। सरकार की नीतियों का ये विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आशुतोष जी तो कह रहे हैं ये तो फैक्ट्स है, पब्लिक डोमेन में है। केके शर्मा जी, आशुतोष जी कह रहे हैं ये सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में है। आशुतोष जी को पूरा स्टेटमेंट पहले पढ़ना चाहिए, इसके बाद उनको बात करनी चाहिए, तो सेलेक्टिव ना हो। और दूसरी बात ये बता दूं कि उसमें न वहां पर किसी मुस्लिम उस समय जब ये विषय आया था तो बार बार चर्चाओं में, आदर्श जी आप स्वयं रहे हैं तमाम चर्चाओं में, इसके कभी भी मुस्लिम समाज को नहीं कहा गया। जमाती वहां यदि इकट्ठे थे और उसकी सूचना यदि उन्होंने नहीं दी तो उसके लिए उन पर जो है विषय उनके सामने प्रश्न खड़े हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट के साथ में पिछले 6 वर्षों में जितना विकास नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी सरकार के अंतर्गत हुआ है, स्वयं नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितना विकास नॉर्थ ईस्ट का किया, और क्या नॉर्थ ईस्ट के उसमें कहीं पर आपको ऐसा दिखा कि सरकार ने भेदभाव किया? लेकिन केवल झूठ बोलना। जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, एक बात करके खत्म करता हूं मात्र अपनी बात। इन्होंने क्या कहा, इसके आगे शशि थरूर क्या कहते हैं, आप उनके पूरे स्टेटमेंट को आपने छोटा सा दिखाया, मैं उसके आगे की बता देता हूँ। उसमें कहते हैं कि भारत के लोग जो है राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे जो है आपकी मीडिया भी सपोर्ट नहीं करती उनको। तो वो जो क्या पाकिस्तान में सपोर्ट मांग रहे हैं या पाकिस्तान की जनता से तो वो समर्थन मांग रहे हैं? जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी, किससे समर्थन मांग रहे हैं शशि थरूर? पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की सरकार से सिलेक्टिव हो रहे हैं आप लोग? समर्थन किससे मांग रहे हैं इस तरह की बातें इस तरह के मंचों पर करके, और खासकर उस देश के मंच पर जो देश बार बार भारत की छवि खराब करने की कोशिश के लिए मौके तलाशता रहता है? देखिए, पाकिस्तान का नाम लेकर चुनाव प्रचार करने की भाजपा की बुरी आदत पड़ गई है। अब हम लोग चले वापस फैक्ट्स पे। बयान आपके तो चाहे वो बातें आपके नेता भाजपा की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे हैं, चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट हो, उसमें किस तरह से दोनों जगह टिप्पणियां हुई हैं कि किस तरह जमात को लेकर दुष्प्रचार किया गया है। ये कोर्ट्स ने कहा है, इसमें को जो है कोई किसी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये कोर्ट्स के कही हुई बातें हैं कि तबलीगी जमात को लेके किस तरह से दुष्प्रचार हुआ है, ये बड़ा ऑब्वियस है। तो यहाँ पे भाजपा की जो एक ये आदत है कि हर बार जब चुनाव आए तो पाकिस्तान का नाम लेके अपने जो कमजोरियां हैं उनको छुपाओ, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। अरे अभी तो आपके नेता बयान दे रहे हैं ना, अभी तो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, अभी तो मौका आप लोग कांग्रेस के नेता ने दे दिया। उन्होंने कहीं पाकिस्तान की बड़ाई नहीं करी, उन्होंने कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अरे आशुतोष जी, पाकिस्तान के मंच पर आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? केके शर्मा साहब क्या कहना चाह रहे थे? अपने देश की बुराई नहीं कर रहे हैं। पूरा मंच पाकिस्तान का था, उसमें नाम लेने की क्या बात कर रहे हैं? भाजपा की बुराई करते हैं या मोदी की बुराई करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि तो वो आप देश में करिए ना। चुनाव हो रहे हैं बिहार में, आप वहां जाके क्यों नहीं? आशुतोष जी, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। आशुतोष जी मेरी बात सुन लीजिए। आशुतोष जी सुन लीजिए। नहीं बन जाते हैं, वो गलत काम करेंगे, सुन लीजिए, बुराई होगी। सुन लीजिए आशुतोष जी, बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, इतना बड़ा मैदान मिला हुआ है विरोध करने के लिए, वहां क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तानी मंचों पर जाकर विरोध कर रहे हैं? संदेश क्या देना चाह रहे हैं? केके शर्मा साहब, मैं आपको लेकर आऊंगा, क्यों नहीं बिहार में कांग्रेस विरोध कर पा रही है बीजेपी का? मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं। मुझे तो इनकी बातों से ऐसे लगा कि कहीं कोई
कहीं किसी शायद ना पत्रकार होंगे ना क्या है, भगवान मालिक है। खैर इन पे नहीं करूंगा मैं। अरे ठीक है भैया, समझ गया। मुद्दे पे रहिए के शर्मा साहब, मुद्दे पे आता हूं। आप दोनों से गुजारिश है, मुद्दे पर रहिए, आप दोनों से गुजारिश है, मुद्दे पर रहिए। आशुतोष जी मुद्दे पर रहे, आप दोनों से गुजारिश है। के शर्मा साहब, मुझे उनके विश्लेषण, मैं आप दोनों को बोल रहा हूँ, आशुतोष जी। मोदी करना नहीं आशुतोष जी, आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ। के शर्मा साहब अपनी बात रखिए और मुद्दे पर रहिए। मैं ये प्रश्न इसलिए उठाया आदर्श जी कि मुझे आश्चर्य हुआ आशुतोष जी के बयान सुनकर कि इनको पाकिस्तान का मुद्दा भाजपा उठाती है। अब ये बताइए कि शशि थरूर क्या भाजपा के एजेंट हैं कांग्रेस के कथनानुसार, जैसे वो सबको भाजपा का एजेंट बना देते हैं? तो क्या शशि थरूर भाजपा के एजेंट है? किसने कहा था शशि थरूर को वहां पर? क्या भाजपा ने भेजा है बोलने के लिए पाकिस्तान में? यहाँ से वो जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि बिहार में ये जाकर आज जो है चुनाव, एक रैली नहीं कर पा रहे हैं आदर्श जी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं रैली करने के लिए। और यही क्योंकि ये जाएंगे तो उनकी वहां की जनता जो है, मैं दावा कर रहा हूँ आरजेडी साथ नहीं खड़ी होगी इनके, और इसलिए भी आप इनके साथ नहीं खड़े होने के लिए आरजेडी तो साथ चुनाव लड़ रही है। मैं आ रहा हूँ के शर्मा साहब, एक सवाल आशुतोष जी से ले लो। एक सेकंड, मैं जल्दी मेरी बात पूरी कर लेंगे। इसलिए नहीं खड़ी हो सकती और अन्य लोग और नहीं खड़े होंगे इनके समय, उसमें ना इनकी रैली हो पा रही है। ये चीन से सहायता मांग रहे हैं धारा 370 को रिस्टोर करने के लिए। आप सोच सकते हैं, उसी बिहार के लोगों ने वहां पर शहादत दी है, उन जवानों ने। जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। कई आरोप आपने लगा दिए। पास जवाब नहीं है कि धारा 370 के लिए चीन से सहायता मांग रहे हैं और इसके बाद उसका समर्थन करते हैं उस बयान का सलमान कुर्सी। के शर्मा साहब एक बार जवाब ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में जाकर ये के शर्मा साहब जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, धारा 370 और अब जो शशि थरूर ने कहा पाकिस्तानी मंच पर खड़े होकर देश की बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब बात भारत में चुनाव लड़कर जनता के बीच में जाने की होती तब क्यों नहीं इतने प्रखर होते हैं आप लोग? सवाल ये है। आप देखिए, बड़ा स्पष्ट हुआ है जहाँ ये धारा 370 का नाम लिया है शर्मा जी ने, तो धारा 370 पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली 4 जगह से जो है ये लोग रिजेक्ट हुए हैं। और अब ये धारा 370 पे जो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी गलत है। ये जो बात कह रहे हैं उस पर फारूक अब्दुल्ला ऑलरेडी जो है क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। तो ये असत्य का प्रचार कर रहे हैं। इनका ये मानना कि मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ बोलने का मतलब ये कि आप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अनुचित है। नीतियों के खिलाफ बोलने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आप बोल कहाँ रहे हैं आशुतोष जी? आप उस बात को क्यों भूल जा रहे हैं कि आप बोल कहाँ रहे हैं? आप बोल रहे हैं उस देश के मंच पर जो हमारे सैनिकों को मार रहा है। आप बोल रहे हैं उस देश के मंच पर जो हर मौके पर कोशिश ये करता है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसको आप दे रहे हैं ऐसी चीजें, उस तरह की बातें आप उसके मंच पर बोल रहे हैं। क्या मतलब निकालें? ये आप दे रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है। ये तथ्य है जो बात हो रही है। शशि थरूर कोई छोटे मोटे तो नेता है नहीं, उनका प्रोफाइल आपको भी पता है। आपने ये बात जो है, मैं फिर पूछूंगा कि अभी तक शर्मा जी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं सवाल उठाया, वहां उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? इतनी आओ भगत करी। वो तो कहते हैं कि मोदी सरकार झूठी है, वो तो इससे ज्यादा एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने तो कह दिया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, तब तो ये लोग बोलते नहीं है। के शर्मा जी जवाब दीजिए। ये मूक सहमति है ना कि ये कोविड में फेल हो गए हैं। सुन लीजिए के शर्मा। देखिए मैं जवाब दे देता हूं इनको। पहला झूठ तो इन्होंने ये बोला, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहां पर सफाई दी है? आप तो बकायदा यानी प्रमुख रिपोर्टर पत्रकार भी हैं आदर्श जी। आप एक बयान बताइए जहां फारूक अब्दुल्ला ने कहा और उनका बयान गलत था। अरे जनाब आप सुन लीजिए आशुतोष जी, सुन लीजिए। आप बोल रहे थे वो भी सुन रहे थे, सुन लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ, और अभी जो है लगातार सलमान खुर्शीद ने उन पर समर्थन किया, चिदम्बरम साहब ने समर्थन किया, कांग्रेस उस पर खुलकर सामने आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इनमें हिम्मत है तो बिहार के चुनाव में आए और आकर ये घोषित करें कि हम जो सरकार में आएंगे तो धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। नहीं, लेकिन बयानबाजी तो के शर्मा जी आपके नेताओं की तरफ से भी होती रही है। ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में जाए, वहां नित्यानंद राय बिहार में कह देते हैं कि आरजेडी कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो जो आतंकवादी है वो यहाँ आ जाएंगे। आदर्श जी, हम अपने आंतरिक मसलों को देश के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन हम देश के यानी विदेशी फोरम पे जो हमारे दुश्मन देश है उसके फोरम में खड़ा होकर हम भारत की बुराई नहीं करते जी। कोई है तो बताइए मुझे। और जहां तक इनको ये बार बार इधर से उधर घूम रहे हैं विश्लेषक महोदय,
मुझे तो इनकी उसे विश्लेषण पर तरस आता है। ठीक है आशुतोष जी, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। क्या कांग्रेस जो बयान शशि थरूर ने दिया है उससे अपने आप को अलग करती है, उनका साथ देगी? आशुतोष जी देखिए ये सवाल, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी, लेकिन बात ये है कि शशि थरूर ने बात कही है वो पूर्णतः सत्य है। और ये सबसे बड़ा इसका प्रूफ ये है कि शर्मा जी ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जिसने मोदी जी को झूठा कहा, एक शब्द नहीं बोला। तो ये सवाल अभी भी वही है आशुतोष जी, सवाल वही है कि आप सरकार का भले विरोध करें लेकिन कर रहे हैं, देश को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं, समय बहुत कम है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शर्मा जी, आशुतोष जी, सवाल वही है कि एक तरफ आप विरोध तो करिए सरकार का, लेकिन देश को बदनाम करने की कवायद क्यों देश को बदनाम किया जा रहा है? लेकिन नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। आगरा में आज तेज धमाके के साथ 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे 3 लोगों की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना आगरा के शाहगंज इलाके की आजमपाड़ा की है। बताया जा रहा है कि आग पटाखा बनाने वाली कंपनी के मालिक के घर लगी। धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास के लोग घर से बाहर निकल आए। पुलिस का कहना है कि घर में पटाखे रखे थे, जिसमें आग लगने से ये धमाका हुआ। आगरा के शाहगंज इलाके के आजमपाड़ा इलाके में यह घटना हुई, जहां एक घर में पटाखे रखे थे, उनमें आग लग गई, जिसके बाद धमाका हुआ और बगल के 2 घरों में भी आग लग गई।